नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है उसी वेपन्स को जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। किस तरह से इनकी भूमिका रही, इन वेपन्स को इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वेपन्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम BSF के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस डिस्प्ले को जो है वो दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन वेपन्स ने जो है वो पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को लेकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इनसे जानते हैं। ये मैडम 51 mm मोटर है। इससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं और इसका रेंज है 50 मीटर से लेकर 1080 मीटर तक है। और इससे हम 3 टाइप के बॉम्ब फायर करते हैं। HE जो दुश्मन को मारने के लिए, और स्मोक हमारा जवान एडवांस आगे करने के लिए, और स्मोक इल्लो रात का अंधेरा में जब दुश्मन कहाँ है पता लगाने के लिए हम इल्लो का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वेपन का कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और क्या रोल रहा है इसका इस्तेमाल करना? ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका इस्तेमाल किए गए थे अब्दुलिया में, जहाँ पर छपरा फॉरवर्ड पाकिस्तान पोस्ट है, उसके ऊपर हमने इसका इस्तेमाल करके काफ़ी बॉम्ब गिराए थे। और क्या आदेश आप किस तरह से वेपन जो है डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको। सर क्या कहेंगे, किस तरह का रोल जो है इन वेपन्स का रहा है? जैन मैम, ये हथियार है 5.56 mm इंसास लाइट मशीन गन मेड इन इंडिया। ये 30 राउंड मैगजीन के आते हैं, 700 मीटर रेंज है इसकी। ये दुश्मन के एडवांस को रोकती है, ये दुश्मन के एडवांस को रोकने में मदद करती है। इससे हमने पाकिस्तान की पोस्ट जरवाल पर गोलियां दागी। ये है इंसास 5.56 mm इंसास राइफल, इसकी रेंज है 400 मीटर। ये दुश्मन पर, ये जवान का एक जातीय हथियार है जो दुश्मन के साथ हर टाइम रहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस बनाने में कितना बड़ा रोल रहा है? ये दुश्मन के एडवांस को रोकने में और दुश्मन की पोस्ट पर डायरेक्ट फायर डालने के लिए हमने इंसास LMG का इस्तेमाल करते हैं। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये 81 mm मोटर है। किस तरह से इसका रोल रहा है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, सर क्या कहेंगे, क्या कुछ रोल रहा है इस वेपन का? ये मैडम वेपन हाई ट्रेजरी का वेपन है और इससे हम 3 प्रकार का बम फायर करते हैं और इसका रेंज 5200 मीटर तक है। ज़रूरत के अनुसार हम बम को फायर करते हैं जी। तो रेंज जिस तरह से आपने बताया कितनी रही इसकी? 5200 मीटर। 5200 मीटर रही। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से इसने काम किया है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इससे बहुत हमने भारी नुकसान उनका कर रखा है और हमने बहुत भारी मात्रा में फायर किया। इसकी थोड़ी सी विशेषता बताइए, कैसे काम करता है ये? इसमें 3 बंदे काम करते हैं। यहाँ से हम डाटा को लगाया जाता है, यहाँ पे डाटा को फिर यहाँ से सीज लिया जाता है यहाँ से, और 2 बंदे यहाँ 1, 3 और 2 का काम करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग वेपन्स की विशेषताएं जो है वो बताई जा रही है। इसके आगे भी हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि तमाम वेपन्स जो है वो किस तरह से आधुनिक वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया गया है और इनकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं जिन जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। जी सर, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इस वेपन का क्या नाम? ये है एंटी मटेरियल विध्वंसक राइफल से। इसमें 2 बैरल लगती है। 14.5 से 1800 मीटर रेंज में फायर कर सकता है और जो अपना 20 mm का है उसके लिए हम लोग 1300 शॉर्ट रेंज का फायर कर सकता है। इसमें मैगजीन में 3 राउंड आता है। इसमें सिंगल राउंड 20 लोडेड बोल्ट एक्शन में काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या रोल अदा किया है इसमें काफ़ी रोल अदा किया। उसका बेहतरवान गाड़ियाँ, बंकर, पिल बॉक्स हम लोग बर्बाद किया। जी। तो और क्या क्या कहेंगे कि रोल जो है इसका रहा है? इसका काफ़ी रोल है। दुश्मन तो छुपने लगा है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, पहुंचा क्या है। लगता है आने वाले समय में अगर फिर से पाकिस्तान ऐसे वो हज़ारों बार सोचेगा ऐसे काम करने के लिए। जी। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वेपन डिस्प्ले जिस तरह से किया गया है। ये एक और वेपन जो है यहाँ पर डिस्प्लेड है। क्या कुछ रोल सर इस वेपन का रहा है? जी मैडम, इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में बहुत ही अहम रोल अदा किया है जी। इसने दुश्मन के बंकर बर्बाद किए हैं और उनके जो है जहाँ दुश्मन के उनके जवान छुपे बैठे थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये अत्याधुनिक हमारे पास जो वेपन है BSF के पास, तो इसका क्या रोल है, थोड़ा सा बताइए कि क्या खासियत है इसकी? ये हथियार इसका नाम 84 mm CGRL है जो कि स्वीडन का बनाया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना, उनके टैंक और उसके जवानों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। कैसे काम? इस हथियार को हम कंधे पर रखकर फायर किया जाता है, चाहे हम बैठ के, खड़े होकर
और इस प्रकार से इसको देखिए, इस प्रकार से फायर करते हैं। इसमें साइट भी लगी होती है जिसको हम काफ़ी दूर तक दुश्मन को देखकर और बगैर देखे भी उसकी जानकारी मिलने पर दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सर कितना वेट इसका रहता है और कैसे जो है इसको होल्ड करके इतना? इसका वेट 14 किलो 200 ग्राम होता है, जो कि जब फायर करते हैं तो कंधे पर रख के, चाहे पोजीशन किसी से फायर करें लेकिन कंधे पर रखकर ही फायर किया जाता है। तो ये वेपन जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये 14 किलो का जो इसका वेट है और जिसे हम हिला भी नहीं सकते, उसे ये अपने कंधों पे चला के जो है वो जो दुश्मन है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम ये हथियार है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि डिस्प्ले जो है किया गया है और तमाम डिस्प्ले में दिखाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन वेपन्स ने क्या क्या रोल अदा किया है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।